गुड मॉर्निंग दोस्तों। आपके यूपी पीसीएस का जो प्री का एग्ज़ाम है सिर्फ 6 दिन बाकी हैं उसमें। और बहुत से मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर आप 6 दिन के लिए बता दीजिए कैसे प्लान करें। तो इसीलिए मैं इस वीडियो को सुबह सुबह ही निकाल रहा हूँ प्रायोरिटी बेसिस पे, क्योंकि मुझे पता है कि आपके पास समय बहुत कम है। और जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आप उस चीज़ को फॉलो करिए, आपका आराम से प्री का कट ऑफ निकल जाएगा, बहुत ज़्यादा इशू नहीं आएगा। ये वीडियो उनके लिए हेल्पफुल होगा जो कि यूपीएससी का प्री दिए हुए हैं और वो यूपी पीसीएस का प्री देने वाले हैं और उनको एक हफ्ते में क्या करना है क्या नहीं करना ये नहीं पता है। और ये उनके लिए भी हेल्पफुल होगा जो यूपी पीसीएस का सिर्फ प्री दे रहे हैं बट उनको ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक हफ्ते में बाकी चीज़ें कैसे रिवाइज करें और क्या करें क्या ना करें। यहाँ मैंने 6 दिन लिखा है बट 6 दिन आप मान के मत चलिए, 5 दिन मान के ही चलिए, क्योंकि हो सकता है किसी को कहीं ट्रैवल करना हो, किसी को कहीं जाना हो। सेंटर कहाँ दिया है, सुनने में आ रहा है कि सेंटर बहुत दूर दूर भी दे दिया है इस बार। सो 5 दिन मान के चलिए। ये 5 दिन आप पूरी तरह से 12 से 15 घंटा पढ़ाई करिए। जो लोग कहीं जॉब कर रहे हैं वो जॉब से लीव ले लें। इस 5 दिन आप पूरा 100% अपना दीजिए, तब आप 12 तारीख को आके रिग्रेट नहीं करेंगे। तो ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपको काफ़ी लिमिटेड चीज़ें पढ़नी है, काफ़ी पिन पॉइंटेड चीज़ें पढ़नी है। अगर आप पहले से पढ़ रहे होंगे, अपना प्लान बनाए होंगे, तो इस वीडियो को देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपना प्लान फॉलो करिए। बट जिनके पास कोई प्लान नहीं है वो इस वीडियो को देखें और अपने तैयारी के लेवल के हिसाब से इस प्लान को मॉडिफाई करें और यूज़ करें। देखिए, आपका टारगेट होना चाहिए 95 क्वेश्चंस। कट ऑफ भले ही देखेंगे पिछले वर्षों में 87-88 क्वेश्चंस के करीब गया है, बट यूपी पीसीएस 2-3 क्वेश्चन ड्रॉप भी कर देता है और 2-3 क्वेश्चन का आंसर आप करके आएंगे कुछ और पर होगा कुछ और। तो इसीलिए आप सेफ साइड रहने के लिए एटलीस्ट 95 क्वेश्चन का टारगेट करिए कि मुझे नेट 95 क्वेश्चन सही करने हैं। आपके कुल 8 सब्जेक्ट हैं प्लस एक सी सेट हो गया जो आपको इन 5 दिन में पढ़ने हैं। और एक बात और मैं बता रहा हूँ कि देखिए, इस वक्त टेस्ट सीरीज कोई मत लगाइएगा, टेस्ट सीरीज लगाने का समय चला गया है। बहुत है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप किसी बुकलेट से मत लगाइएगा। आप यूपी पीसीएस का ऑफिशियल पीवाईक्यू डाउनलोड करिए, उसका ऑफिशियल आंसर की डाउनलोड करिए और उसको लगाइए। चलिए हम बात करते हैं टॉपिक वाइज। सबसे पहले हम करंट अफेयर की बात करें तो अगर आपने करंट अफेयर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो आप आई दृष्टि जो आती है घटना चक्र की, सिर्फ उसको पढ़िए। करंट अफेयर में मैंने उसको ऑलमोस्ट 80% कंप्लीट करा दिया है। आप मेरे चैनल पे जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं, 3 घंटे का वीडियो है, प्लस उसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें मैंने 80% चीज़ें कंप्लीट करा दी हैं। कुछ बुक्स हो गए, ऑथर्स हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, जो कि नॉर्मली रटने वाली चीज़ें हैं, उनको मैंने इसमें नहीं कराया, तो उसको आप उस बुक से पढ़ लीजिएगा। बहुत लोग कहेंगे सर उसकी बुक मेरे पास नहीं है, तो आप टेलीग्राम पे सर्च करिए, उसकी बुक फ्रीली अवेलेबल हर जगह। देखिए, आपको इतना सर्च करना पड़ेगा और आराम से मिल जाएगा। उसी चीज़ को आप 5 दिन में 50 बार पढ़िए, उसके अलावा और कुछ मत पढ़िए, कोई और रिसोर्स इस वक्त मत पढ़िए, क्योंकि आपके पास समय भी नहीं है और ज़रूरत भी नहीं है। तो आपका करंट अफेयर वहाँ से हो जाएगा। और करंट अफेयर आपको 5 दिन पढ़ना है। दूसरा है हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपकी प्रायोरिटी होगी मॉडर्न हिस्ट्री। देखिए, मिडिवल और एंशिएंट से भी क्वेश्चन आता है, बट मॉडर्न के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि आप कर सकते हैं, डोएबल होते हैं। एंशिएंट और मिडिवल क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि बहुत पढ़ने के बाद भी उसका कॉस्ट बेनिफिट रेशियो उतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो आपकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए मॉडर्न हिस्ट्री, उसी को आपको रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है। मॉडर्न हिस्ट्री में भी गांधी जी के बाद का जो एरा है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्रोनोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम के पीछे के पेजेस है उसको पढ़ लीजिए। स्पेक्ट्रम की समरी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड किया है, 19 पेज की है, आप उसको देख लीजिए, वहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो जाएगा। इसके बाद थर्ड है आपका पॉलिटी। तो पॉलिटी में आपको लिस्टिंग पढ़नी होती है। पॉलिटी में आपको पार्ट, शेड्यूल, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज़, लोकल बॉडीज़, ये सब चीज़ें यहाँ पढ़नी होती हैं। तो पॉलिटी को आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, चाहे आप घटना चक्र से पढ़िए, चाहे लक्ष्मीकांत से पढ़िए। बट लक्ष्मीकांत से आप पढ़ेंगे तो बहुत सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ने हैं, और कौन कौन से आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं वो मैं पहले बता चुका हूँ कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स में कवर करने होते हैं। सो वहाँ से आप पॉलिटी के टॉपिक्स पढ़ सकते हैं। बाकी अगर से आपने मेरी पॉलिटी की 1 लाइनर ली होगी तो आपको घटना चक्र पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरे पॉलिटी के 1 लाइनर्स को ही बार बार रिवाइज करिए, काफ़ी अच्छे तरीके से आपका पॉलिटी वहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। और जिसको मेरी 1 लाइनर चाहिए उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मैं कमेंट को पिन कर दूंगा, तो वहाँ से भी जाकर आप उसको देख सकते हैं। और अगर से आपको पीडीएफ डाउनलोड करने में कोई इशू आ रहा है तो आप मुझे इस टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं @thecreator898। टोटल 4 सब्जेक्ट की 1 लाइनर अवेलेबल है, पॉलिटी की, एनवायरमेंट की, ज्योग्राफी की और आपकी साइंस की। ये चारों अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको घटना चक्र पढ़ने की जरूरत नहीं होगी, घटना चक्र को आप इजीली रिप्लेस कर सकेंगे। इसके बाद चौथा आपका इकोनॉमिक्स है। तो देखिए, इकोनॉमिक्स से बहुत ज़्यादा डीप नहीं पूछता है। इकोनॉमिक्स के 2 टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, एक करंट बेस्ड आएंगे, एक स्टैटिक बेस्ड आएंगे। तो जो करंट बेस्ड रहेंगे वो आपके इकोनॉमिक्स सर्वे बजट से कंप्लीट हो जाएंगे, और बाकी जो स्टैटिक इकोनॉमिक्स रहेगी वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आता है। तो अगर से आपने बेसिक घटना चक्र पढ़ा होगा तो आराम से कर लेंगे। इकोनॉमिक्स में कुछ टर्म्स आते हैं जैसे मार्जिनल यूटिलिटी हो गया, ऐसे कुछ इकोनॉमिकल टर्म्स आते हैं, कुछ कर्व्स आते हैं, तो उसको आप देख लीजिएगा। और बहुत लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे जो यूपी का नया बजट आया है उसको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। तो देखिए, आपका यूपी का बजट जो है वो 29-30 तारीख के करीब आया है, और जैसा प्रीवियस ईयर का ट्रेंड देख के लगता है तो तब तक पेपर छप चुका होता है।
अगर से पेपर नहीं छपा होता है तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन होते हैं वो डिसाइडेड हो जाते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आने हैं। तो बहुत कम चांस है, बहुत स्लिम चांस है कि उसमें से क्वेश्चन आएगा। बट फिर भी आपको सेफ साइड रहना है और आपको डर लग रहा है कि कहीं छूट ना जाए, तो आप क्या करिएगा कि यूट्यूब पे बहुत से वीडियोज़ हैं, कोई भी एक वीडियो देख लीजिएगा। और यूट्यूब पे छोटे वीडियोज़ ही हैं, 25 या 30 मिनट के वीडियो मिलेंगे आपको। तो वहाँ से आप इस साल का यूपी का बजट कंप्लीट कर लीजिएगा। और बजट में बहुत डीप मत पढ़िएगा, सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़िएगा। ऊपर से एक बर्ड आई व्यू ले लीजिएगा, बहुत ज़्यादा डीप मत देखिएगा, ऊपर ऊपर देख लीजिएगा। तो अगर से बाई चांस क्वेश्चन आएगा तो आप कर लोगे, ठीक है। इसके बाद आपका एनवायरनमेंट है। तो एनवायरनमेंट में भी आपका वही चीज़ है कि आपको करंट पूछता है, स्टैटिक पूछता है। करंट जो आप जहाँ से पढ़ रहे हैं वहाँ से कवर हो जाएगा। स्टैटिक के लिए 2 रिसोर्स हैं आपके पास, या तो घटना चक्र से पढ़िए आप, या तो दृष्टि आईएएस करंट अफेयर टुडे आती है, उसमें एक एनवायरनमेंट एक्सक्लूसिव करके सेक्शन होता है, आप उस सेक्शन को पढ़ सकते हो। या तो आप ये पढ़िए, या तो आप मेरी घटना चक्र की 1 लाइनर पढ़िए, वो भी 60-65 पेज की है। तो इन दोनों रिसोर्स में से आप कोई भी एक रिसोर्स पढ़ोगे तो आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा वहाँ से। और मेरे 1 लाइनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आप देखिए साइंस। तो साइंस काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। साइंस में डिफरेंस ये है कि यूपीपीसीएस में जनरल साइंस पूछा जाता है और यूपीएससी में आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी पूछे जाते हैं। तो जो यूपीपीसीएस का साइंस है उसको कंप्लीट करने का सबसे अच्छा रिसोर्स है सिर्फ और सिर्फ घटना चक्र। घटना चक्र अगर आप अच्छे से पढ़ोगे आप साइंस को आराम से कंप्लीट कर सकते हो। और अगर आपको घटना चक्र नहीं पढ़ना है तो आप मेरे साइंस की 1 लाइनर पढ़ सकते हो, मैंने उसमें काफी एक्सटेंसिवली चीजों को कवर किया है और वो साइंस को सफाइज करेगा। इसके बाद ज्योग्राफी हो गया। तो ज्योग्राफी में देखिए अगर आपने बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा है तो इस टाइम पे बहुत लोड मत लीजिए, सिंपली आप एनसीईआरटी पढ़िए। 11th क्लास की जो एनसीईआरटी आती है आप उसको पढ़िए। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था कि उसको कैसे जल्दी से खत्म करना चाहिए, तो उस वीडियो को आप देख लीजिए। उसके नोट्स भी मैंने अपने टेलीग्राम पे फ्रीली अवेलेबल कराए हुए हैं, तो आप वहां से जाकर उसके नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही ज्योग्राफी में एक सेक्शन है मैप्स का। बहुत लोग मैप्स पढ़ के नहीं जाते, बट जनरली 2-3 मैप्स आ ही जाता है हर साल। सो मैप्स को आप देख लीजिएगा। मैप्स आप कहीं से भी देख सकते हो, चाहे एटलस से देख लीजिए, चाहे किसी बुक से देख लीजिए। सो आप मैप को इग्नोर मत करिएगा, मैप आप देख लीजिएगा। इसके बाद आपका आता है यूपी स्पेशल। तो यूपी स्पेशल में सिर्फ आपको यूपी का करंट पढ़ना है, यूपी का स्टैटिक जीके नहीं पढ़ना है, उसको बिल्कुल छोड़ दीजिएगा। यूपी का करंट मैंने ऑलरेडी 6 मंथ का कवर करा दिया है, नवंबर टू अप्रैल मैंने कवर करा दिया है, अब वहां से जाकर उसको कर सकते हैं। बाकी देखिए करंट जो है वो 8-9 महीने का आता है, मैंने ऑलरेडी 6 महीने का करा दिया है। बाकी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं और महीने का करा दूंगा। बट अगर से मुझे टाइम नहीं मिलता है तो आप क्या करिएगा कि यूट्यूब पे स्टडी आईक्यू का गौरव गर्ग सर की क्लास है, उन्होंने दिसंबर तक कंप्लीट कराया है यूपी करंट अफेयर, तो आप वहां से जाकर उसको कर सकते हैं। मैंने जो कराया आप मेरा पढ़ लीजिए 6 मंथ का, वहां से आपका एक्सटेंसिवली कवर हो जाएगा। उसके बाद बचा हुआ जो है वो गौरव सर की क्लास से आप कर सकते हैं। इतने से आपका यूपी का करंट कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए आपको इन 8 टॉपिक में से प्रायोरिटी पे क्या क्या रखना है। आपको प्रायोरिटी पे करंट अफेयर रखना है, आपको प्रायोरिटी पे मॉडर्न हिस्ट्री रखना है, आपको प्रायोरिटी पे साइंस रखना है, और आपको प्रायोरिटी पे पॉलिटी और एनवायरनमेंट रखना है। इन टॉपिक से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और देखिए जो इजी क्वेश्चंस हैं, इन टॉपिक से बहुत से क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आपको इजी लगेंगे, तो उनको गलत बिल्कुल मत होने दीजिएगा, वही क्वेश्चन आपकी नैया पार लगाएंगे। साथ ही मैंने यूपीएससी के लिए कुछ एलिमिनेशन ट्रिक्स बताए थे कि कैसे आप क्वेश्चंस को एलिमिनेट कर सकते हैं, लॉजिकल गेसिंग कैसे कर सकते हैं। और एग्जाम के बाद मुझे बहुत से कमेंट आए कि बहुत लोगों को फायदा हुआ। मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा 1-2 वीडियो यूपीपीसीएस के लिए भी लेके आऊं। मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बनाए हुए हैं यूपीपीसीएस को लेके, जहां पे आप एलिमिनेशन ट्रिक लगा सकते हैं। आप उस वीडियो को एक बार देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा कि यूपीपीसीएस में एलिमिनेशन ट्रिक कैसे काम करता है। और जो यूपीपीसीएस का पैटर्न है वो यूपीएससी की तरह इतना ज़्यादा डायनेमिक नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएगा। यूपीएससी में बहुत चीज़ें चेंज होती रहती हैं, बट यूपीपीसीएस में अभी इतना चेंज नहीं आया। सो आप जो पुराना पैटर्न है उस पर रिलाय कर सकते हैं और उस हिसाब से आप अपनी तैयारी को शेप दे सकते हैं। बाकी आप हर दिन जो है वो करंट अफेयर तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। करंट अफेयर को आपको डेली 3 घंटा देना है। उसके अलावा एटलीस्ट 2 रिसोर्स आप और पढ़ते रहेंगे। आप मान लीजिए एक दिन करंट पढ़ रहे हैं तो उसके साथ आप हिस्ट्री और पॉलिटी पढ़ सकते हो, या फिर आप हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स पढ़ सकते हो, या फिर हिस्ट्री और एनवायरनमेंट पढ़ सकते हो। मतलब एक भारी सब्जेक्ट पढ़ेंगे, एक हल्का सब्जेक्ट पढ़ेंगे। हल्का सब्जेक्ट आपका कौन कौन सा है, जैसे पॉलिटी हल्का सब्जेक्ट हो गया, आपका एनवायरनमेंट हल्का सब्जेक्ट हो गया, इकोनॉमिक्स थोड़ा हल्का सब्जेक्ट हो गया, तो ये आपके हल्के सब्जेक्ट हो गए। और पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया। और पॉलिटी एनवायरनमेंट ऐसा सब्जेक्ट है ना कि आपको 4 से 5 घंटे में खत्म करने होंगे, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप जीरो से पढ़ रहे हैं। अभी आप क्या कर रहे हैं कि जो चीजें पढ़ी हुई है उनको कंसोलिडेट कर रहे हैं, तो इसीलिए सब कुछ जीरो से आपको नहीं पढ़ना है। तो आप आराम से पॉलिटी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, इन सब चीजों को 5 से 6 घंटे के टाइम पे खत्म कर सकते हैं। और अगर आप नहीं खत्म कर पा रहे हैं तो अपनी पेस बढ़ाइए, अपनी एफिशिएंसी बढ़ाइए आप, क्योंकि एक कहावत है ना कि डेस्परेट टाइम नीड डेस्परेट मेजर्स। तो आपको डेस्परेट मेजर्स लेने पड़ेंगे इस वक्त। बाकी आपका सीसेट बचा हुआ है, तो मैं इसको एक सेपरेट वीडियो में डील करूंगा, क्योंकि सीसेट को लेकर भी लोगों के मन में बहुत डर है। तो उसके लिए आप बिल्कुल मत डरिए, सीसेट आप आराम से क्लियर कर लोगे। आपका सीसेट यूपीएससी की तरह नहीं है कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है। सीसेट आप आराम से क्लियर कर लोगे अगर उसको अच्छे से प्लान करोगे तो उसको मैं एक अलग वीडियो में डील करूंगा। यहाँ पे मैंने जीएस की बात की है और आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपना 5 दिन कैसे प्लान करना है। और बाकी आप 1 सेकंड भी वेस्ट मत करिए, चीजों को जैसे मैंने बताया है आप पढ़ते जाइए। यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स आराम से क्लियर होगा, ट्रस्ट मी।